नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर नीरज कुमार है। मैं एक सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। मैं इस शहर को और बिहार को बिलोंग करता हूँ, मगर मैंने उम्र के 20-25 साल दिल्ली गुड़गांव के बड़े बड़े अस्पतालों में बिताए हैं, जहाँ मैंने बहुत कुछ सीखा और जो कुछ भी मरीजों के लिए मैं कर पाया मैंने किया। अब मैं बिहार लौटा हूँ और प्रभात मेमोरियल हीरामती हॉस्पिटल में एज डायरेक्टर एंड हेड कार्डियोलॉजी मैंने कार्यभार संभाला है। नमस्कार सर। मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा आपसे। जैसे आजकल हार्ट अटैक की बहुत शिकायत आ रही है। लगभग 40 साल के ऊपर जो युवक है या फिर जो भी लोग हैं, उनको हार्ट अटैक बहुत कॉमन हो गया उनके बीच। तो उनका मेन कारण क्या है सर? हार्ट अटैक ट्रेडिशनली हम ये मानते थे कि वो 50, 55, 60 साल से ज़्यादा के लोगों को होता है, बट ग्रेजुअली हम देख रहे हैं कि देयर इज़ अ क्लियर कट शिफ्ट इन द एज ग्रुप जिसमें कि हार्ट अटैक होता है। और कई बार तो आप 40 की कह रहे हो, कई बार तो हम देखते हैं कि 25, 30, 35 साल के युवकों को भी हार्ट अटैक हो जाता है। और जो यंगेस्ट जिस यंग मैन को मैंने हार्ट अटैक के लिए ऑपरेट किया था वो 23 साल का था। तो 23 से लेकर के 30 या 35 साल के बीच में मैंने कम से कम 100-150 लोगों को हार्ट अटैक के साथ अटेंड किया है और उनकी एंजियोप्लास्टी की है, उनकी नली को खोला है। उसमें से कईयों की उस वक्त तक शादी भी नहीं हुई होती थी और बाद में रिकवरी के बाद फिर वो अंडर गाइडेंस वो अपने लाइफ को सुचारू रूप से जी पा रहे हैं। इसके कारण की अगर हम चर्चा करें तो एक तो हम देखते हैं कि आजकल जो भी हमारा खाना पीना और रहन सहन है वो काफ़ी वेस्टर्नाइज्ड हो गया है। जो हमारे इस देश की जो बेसिक सीख थी कि एक सुबह जगो, हल्का भोजन करो, रेगुलर एक्सरसाइज करो और खुश रहो, तो ये सारी चीज़ें जो मॉडर्न लाइफस्टाइल या अर्बन लाइफस्टाइल की हम बात करें तो ये चीज़ें खोती जा रही हैं। खाने में हमें अब आजकल बहुत ज़्यादा पैकेटेड फूड का इस्तेमाल हो रहा है। लोग हाई सॉल्ट, हाई शुगर, हाई कार्ब फूड ले रहे हैं। अगर हम भोजन जो पैकेटेड फूड आता है उसमें देखें तो उसमें जो फैट की क्वालिटी यूज़ होती है, जो ऑयल की क्वालिटी यूज़ होती है, वो सारी चीज़ें जो स्वास्थ्य को ख़राब कर रही हैं। इसके अलावा पॉल्यूशन बहुत बढ़ गया है। वो एयर पॉल्यूशन इन इटसेल्फ ये काफ़ी डेंजरस है, फेफड़ों के लिए भी और हार्ट के लिए भी। हार्ट की नलियों में भी ये परेशानी उत्पन्न करता है, इन्फ्लेमेशन उत्पन्न करता है और जिसकी वजह से हार्ट अटैक अर्ली एज में आ जाते हैं। जो लाइफस्टाइल है, बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। एक यंग एज में ही लोगों को एंग्जाइटी या स्ट्रेस की प्रॉब्लम आने लगती है और वो स्ट्रेस जो है वो एथेरोस्क्लेरोसिस की गति को बढ़ा देता है, प्लाक रप्चर को बढ़ा देता है और जिसकी वजह से हार्ट अटैक अर्ली एज में होने लगते हैं। सीडेंट्री हैबिट्स कि लोग अब बहुत ज़्यादा गैजेट्स पर डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। सुनना भी गैजेट का है, मानना भी गैजेट का है। कोई चीज़ें अगर पता करनी हैं तो वो भी हमें गैजेट ही बताता है और हमारा बहुत सारा समय गैजेट के साथ बीतता है, जिसके कि अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, रेडिएशंस हैं, उससे लेकर के काफ़ी सारी एंग्जाइटी और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं। लोगों को एक दूसरे से बात करने के लिए, सोशल इंटरैक्ट करने के लिए वक्त नहीं होता और हंसना खेलना लोग धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। तो ये चीज़ें जो यंग डायनामिक लोग हैं, जो ज़्यादा कैरियर ओरिएंटेड हैं, उनको ये चीज़ें लाइफ में ज़्यादा परेशान करती हैं और इसलिए शायद हार्ट अटैक पहले से काफ़ी अर्ली होने लगा है। धन्यवाद सर ये नॉलेज शेयर करने के लिए। एक सवाल और मैं प्रस्तुत करूँगा कि इससे बचा कैसे जाए सर? क्या क्या अवॉइड किया जाए कि इसका जो रिस्क है हार्ट अटैक का उसको कम किया जा सके इन अर्ली एज? हार्ट अटैक के जैसे हमने इस चीज़ को समझा कि हार्ट अटैक में अचानक हृदय की नली में कोई प्लाक रप्चर होता है और उस पर क्लॉटिंग हो जाती है, जिससे हृदय की नली बंद हो जाती है। तो उस एरिया को ब्लड नहीं मिल पाता, ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, उस एरिया का जो हार्ट का मस्कुलेचर है वो धीरे धीरे वीक होने लगता है, डेड हो जाता है। इसी प्रक्रिया को हार्ट अटैक के नाम से हम जानते हैं, जिसको टेक्निकल लैंग्वेज में हम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन भी बोलते हैं।
तो जो भी इसके प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स होते हैं, पहले हमें उसको समझना होगा और हमें इसके सिम्टम्स की भी अवेयरनेस रखनी होगी। अब प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो, या रिस्क फैक्टर्स की बात करूं तो डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, डिसलिपिडीमिया या डिसकोलेस्ट्रोलीमिया, एक्सेसिव स्ट्रेस, लैक ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज, लैक ऑफ गुड क्वालिटी हार्ट हेल्दी फूड, lack of happy moments friends and family in the life। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, फूड कॉन्टामिनेशन, इसके अलावा विंटर इन इटसेल्फ, साथ में वायरल इन्फेक्शंस, जो विंटर के साथ विंटर पॉल्यूशन वायरल इन्फेक्शन का जो एक तीनों का कॉम्बिनेशन होता है वो भी हार्ट अटैक प्रेसिपिटेट करता है। तो जब हम इनके कारणों को समझते हैं तो साथ साथ हम उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ये बात भी हमें कुछ हद तक समझ में आती है कि अगर हम अपना खान पान ठीक रखें, हार्ट हेल्दी रखें, हम रेगुलर एक्सरसाइज करें, हम अपने काम का स्ट्रेस एक लिमिट तक ही लें, क्योंकि ज़रूरी भी है, हर आदमी को काम करना है, प्रोग्रेस करना है, लाइफ में कुछ करके दिखाना है, कुछ बन के दिखाना है, मगर वो स्ट्रेस कितना हो, कितना समय हम फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ बिताएं। गैजेट्स लाइफ के लिए ज़रूरी हैं, मगर उनको हम कितना इस्तेमाल करें। उसी तरह से अगर विंटर्स आ रहे हैं और किसी को वायरल इन्फेक्शन की संभावना होती है, जैसे बीच में कोविड आकर गया, तो कोविड के दौरान लोगों को जो इन्फेक्शन हुआ और उससे जो इन्फ्लेमेशंस हुए, उससे कई अनप्रेडिक्टेबल हार्ट अटैक हमें देखने को मिले, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। तो दैट कैन बी कॉज्ड बाय एनी वायरल इन्फेक्शन। तो वायरल इन्फेक्शन से बचना चाहिए, पॉल्यूशन से जहाँ तक संभव हो बचने की कोशिश करनी चाहिए, और लाइफ में हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क करते हुए हमें अपने स्ट्रेस को कम रखना चाहिए, अपने खाने पीने की जो भी हमारी आदतें हैं उनको हमें हेल्दी रखना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, और जहाँ तक संभव हो खुश रहना चाहिए। तो ऐसा करके हम अपने इन हार्ट की प्रॉब्लम्स को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर किसी को हार्ट के सिम्टम्स हों और हमें पता हो तो जल्दी से जल्दी डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, उसकी दवाएं जो भी डॉक्टर बताएं उनको नियम से करना चाहिए। हाँ, हार्ट अटैक के बारे में एक जानकारी ज़रूर सबको होनी चाहिए कि अगर किसी को सीने में दर्द हो, सांस फूलने लगे, दर्द बाजुओं में जाने लगे, पसीना आने लगे, तो ये सारी चीज़ें हार्ट अटैक के लक्षण हो सकते हैं। उनको जितनी जल्दी हो सके पास के अस्पताल में ले जाकर सिंपल जांच जैसे ईसीजी और इको करना चाहिए, जिससे हार्ट अटैक की डायग्नोसिस हो सके और उनकी जान बचाई जा सके। धन्यवाद सर। एक सवाल और मैं दूंगा आपको कि जैसे आपने अभी ज्वाइन किया है डॉक्टर प्रभात मेमोरियल हीरामती हॉस्पिटल में, तो आप क्या कहना चाहोगे, लोगों को आप सजेस्ट करोगे यहाँ का फैसिलिटी या वगैरह, आप पे कुछ ओपिनियन इस पर देना चाहोगे आप? इतने समय बड़े बड़े अस्पतालों में काम करके मुझे ये पता है कि क्या वो चीज़ें हैं जो इंसान की जान बचा सकती हैं, और जो भी चीज़ें इंसान की जान बचाने के लिए समय पर उसकी डायग्नोसिस के लिए राउंड द क्लॉक 24 घंटे डॉक्टर्स की मौजूदगी और उन इन्वेस्टिगेशंस की मौजूदगी, जिससे हम हार्ट की प्रॉब्लम को समझ सकें, उसकी डायग्नोसिस कर सकें और उसका यथाशीघ्र इलाज कर सकें, ये सारी सुविधाएं प्रभात मेमोरियल हीरामती हॉस्पिटल में मौजूद हैं। और इसलिए मैंने यहाँ पर काम करने का निर्णय लिया है कि मैं भी अपने बिहार वासियों के लिए, पटना वासियों के लिए कुछ कर सकूं, उनके काम आ सकूं, उनके कष्ट के क्षणों में कुछ मैं उनको राहत पहुंचा सकूं, और ये अस्पताल इस चीज़ के लिए पूरी तरह से सक्षम है।